स्त्री 1 के एंडिंग में श्रद्धा कपूर ने अपने बालों में स्त्री की चोटी क्यों लगाई? क्या आपको याद है 2018 में ये सवाल हम सबके दिमाग में कितना दौड़ता था और शायद अभी भी दौड़ता होगा, ठीक उसी तरह जैसे खाली पेट में चूहे दौड़ते हैं। और स्त्री 2 रिलीज होने के पहले ही शायद इसका जवाब हम सबको मिल चुका है, क्योंकि हाल में ही स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे देखने के बाद इसके प्लॉट के साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे सवाल का जवाब भी मिल रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनित सागा। और बिना सरकटे की फैन फॉलोइंग बढ़ाए, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। ट्रेलर शुरू होता है और बैकग्राउंड में हम पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर रुद्र भैया की आवाज सुनते हैं कि स्त्री जा चुकी है और वो आने वाला है, यानी कि सरकटा, जो बताते हैं कि चंदेरी पुराण में ये बात लिखी हुई थी कि स्त्री के जाने के बाद सरकटा आएगा। और स्त्री मूवी में हम सब ने देखा था कि श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है उसे कहीं न कहीं स्त्री के बारे में बहुत कुछ पता था, तो शायद उसे ये बात भी पता होगी कि स्त्री के जाने के बाद सरकटा आएगा, इसीलिए उसने स्त्री की चोटी लगा ली ताकि जब वो आए तो उसकी पावर यूज करके वो उसे भी रोक सके। और सरकटा और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने स्त्री को मारा था, मतलब कि स्त्री बनने से पहले वो जो औरत थी उसे मारा था और फिर कुछ लोगों ने मिलके उसे मार दिया उसका सर काट कर। अगर इस मूवी के टोन की बात करें तो ट्रेलर देख करके हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अपने यूनिवर्स के बाकी मूवीज की तरह ये मूवी भी अपने हॉरर और कॉमेडी वाले टोन को अच्छे से लेके चल रही है। अपने पुराने मूवीज के कंपैरिजन में इस मूवी में हॉरर वाले एलिमेंट को इंक्रीज करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, बट इसके बीच इन्होंने अपने कॉमेडी वाले एलिमेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। हमें ट्रेलर में कॉमेडी भी उतनी ही ज्यादा भर भर के दिखाई दे रही है, चाहे वो सरकटा को इन्फ्लुएंसर कहने वाली बात हो, चाहे फिर जना को यूपीएससी देने वाली बात। हमारे रुद्र भैया की कॉमेडी एकदम टॉप नॉच है। हमें इस मूवी में चंदेरी पुराण का स्टोरी भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ट्रेलर के इस सीन में हम देख सकते हैं कि इन सब के हाथ में कुछ पेजेस है, जिसके पिक्चर में एक इंसान ने किसी को मार कर उसका सर अपने हाथ में लिया हुआ है, जो कि शायद सर कटे को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और ये सारे पेजेस अपने चंदेरी पुराण के ही मिसिंग पेजेस थे, जो कि हमने स्त्री 1 में देख रखी थी कि उस बुक के एंड के पेजेस मिसिंग थे। ट्रेलर में जब सरकटे को रिवील किया गया तो वहाँ पे एक अच्छा खासा इंटेंस माहौल क्रिएट किया गया है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि हाँ, ये एक नेक्स्ट लेवल वाला थ्रेट होने वाला है। और ये लोग जब सरकटे का चेहरा रिवील कर रहे हैं तो हाँ, वो अच्छा खासा डरावना भी है। सरकटा इस गांव की लड़कियों को उठा करके ऐसे दीवार से आर पार हो करके एक अलग ही डायमेंशन में ले जा रहा है। जहाँ पार्ट 1 में स्त्री मर्दों को उठा रही थी, इस पार्ट में सरकटा औरतों को उठा रहा है। इक्वालिटी मैटर्स, बट वो ऐसा कर क्यों रहा है? अरे हाँ, रुद्र भैया ने बोला तो, वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी फॉलोइंग बढ़वा रहा है, बट जबरदस्ती। और हम जबरदस्ती नहीं करते, हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज यार कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हमें ट्रेलर में श्रद्धा कपूर का भी कैरेक्टर दिख रहा है, जो कि ये बात को कंफर्म कर रही हैं कि हाँ, वो चंदेरी में वापस आ गई हैं, बट इस बार इनके पास नई पावर्स हैं, स्त्री की पावर्स। इन्होंने स्त्री की चोटी लगा ली और अब उनके पास वो पावर्स आ चुकी हैं, जो कि इनकी चोटी में है। इनकी चोटी ग्लो कर रही है और लंबी भी हो रही है, जिससे वो सरकटे से फाइट करते हुए भी दिखाई दे रही है। और बस यहाँ तक नहीं, शायद ये अपनी चोटी से किसी को पोजेस भी कर सकती है, जो कि इस सीन में जिसमें हमें राजकुमार राव फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो पीछे श्रद्धा कपूर खड़ी हैं, जो कि शायद अपनी स्त्री वाली चोटी की मदद से इन्हें पोजेस कर रही हैं, ताकि वो सरकटे से फाइट कर सके। उनकी चोटी वाली पावर्स के अलावा अगर हम ये सीन देखें जिसमें वो लिटरली एक भूत उसमें ट्रांसफॉर्म हो जा रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। मे भी शायद यहाँ पे विक्की कुछ सपना देख रहा हो या फिर डे ड्रीमिंग कर रहा हो श्रद्धा कपूर को याद करते हुए, जिसमें वो बहुत ज्यादा खो जाए और अचानक से ऐसा हो कि उसका सपना टूटे।
स्त्री 1 में हमने श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को देखा था कि ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी, ये कहाँ जाती थी, कहाँ से आती थी, कब आती थी, कब जाती थी, हमें कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि हमें इनका नाम भी नहीं पता था। इस ट्रेलर में भी हमें उनका कैरेक्टर कुछ इसी तरह से दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बोल रही, बस विकी की बात सुन रही हैं। तो ट्रेलर देख करके उनका ये मिस्टीरियस वाला कैरेक्टर तो कंटिन्यू कर रहा है, बट आई एम श्योर कि मूवी में उनके कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा और उनकी बैक स्टोरी भी बताई जाएगी कि ये कौन थी और इन्हें इन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है। अब अगर उस जगह की बात करें जहाँ सरकटा सारी औरतों को ले जा रहा है, तो कहीं वो जगह हॉगवर्ट्स तो नहीं और ये दीवार प्लेटफॉर्म नंबर 9.10। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जोक्स अपार्ट में भी यहाँ पे सरकटा अपनी पावर यूज करके कहीं टेलीपोर्ट हो जा रहा हो, या फिर ये वो सेम जगह हो सकती है जहाँ पे पार्ट 1 में स्त्री ने सारे मर्दों को रखा हो। अब ये वो सेम जगह है या फिर सरकटे का कोई अलग डायमेंशन है, ये तो हमें मूवी देख करके ही पता चलेगा। अब ये जगह कोई भी हो, देख करके तो ये जगह अच्छी खासी डरावनी लग रही है और यहाँ जो कांड हो रहे हैं वो तो और भी ज्यादा डरावने लग रहे हैं। यहाँ पे हम पेड़ से बंधे बहुत सारी औरतों को देख रहे हैं जिनके बाल को सेव कर दिया गया है और ये काम सरकटे ने किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने स्त्री को मारा था तो उसके बालों को नहीं काटा था और कहीं ना कहीं उसी रीजन की वजह से वो स्त्री बनी और उसकी पावर्स भी उसके बालों में थी। तो शायद सरकटा ये गलती दोबारा नहीं करना चाह रहा है, इसीलिए पहले ही उनके बालों को हटा दे रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि सरकटा भी अपने पावर्स को अपने बालों से यूज कर रहा है, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्ट में ही वो अपने बालों से ही उस लड़की को बांध करके ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बाल वाला चीज सरकटे के साथ भी कनेक्ट करे कि शायद इसकी भी पावर्स इसको इसके बाल से ही मिलती है। सुरक्षित काले मेरे बाल स्मॉल ने किया कमाल। और उन लड़कियों का बाल काट के ये शायद अपनी पावर बढ़ा रहा हो। अब अगर सरकटे को खत्म करने की बात करें तो मे भी जैसे स्त्री को उसकी चोटी काट करके खत्म किया गया था, या हमें दिखाया जाए कि सरकटे को शायद स्टैप करके खत्म किया जाए या फिर उसके सर को ही डिस्ट्रॉय करके। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब जो भी हो, इसे देखने में तो मजा बहुत ही आएगा, क्योंकि इन सारी चीजों में हॉरर के साथ साथ कॉमेडी और ह्यूमर भर भर के होगा। सरकटा इतना खतरनाक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं शायद सच में इन्फ्लुएंसर भी है, क्योंकि ये औरतों को तो उठा के ले जा रहा है और साथ साथ शायद मर्दों को भी हिप्नोटाइज करके इन्फ्लुएंस कर रहा है। और फिर से सभी लोगों ने विक्की से रिक्वेस्ट की है कि वो जाके सरकटे को रोके जैसे उसने स्त्री को रोका था। पर विक्की सही क्यों? क्योंकि विक्की यानी कि राजकुमार राव इस मूवी के लीड एक्टर है। अब इस बात पे यूपीएससी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। क्यों रुद्रा भैया, सही कहा ना? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस मूवी में हमें भूल भुलैया वाले अक्षय कुमार यानी आदित्य का भी कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है एज अ कैमियो, और ये चीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि वो कैसे फिट बैठते हैं इन सब चीजों में। अब अगर हम इस यूनिवर्स की बाकी 2 मूवी भेड़िया और मुंजिया की बात करें कि उनसे रिलेटेड चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगी या नहीं, तो मेरे हिसाब से मुंजिया तो नहीं, क्योंकि मुंजिया को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं किया गया है। बट शायद इस मूवी में या इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में हमें भेड़िया देखने को मिल सकता है, क्योंकि भेड़िया मूवी की पोस्ट क्रेडिट में हमने देखा विक्की और बिट्टू जना से मिलने आते हैं तो उन्होंने भेड़िया को देख लिया था। तो मैं भी शायद इस मूवी में एज अ कैमियो या फिर पोस्ट क्रेडिट में हमें भेड़िया भी देखने को मिले। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना। अरे रुद्रा भैया, जरा कमेंट करके बता दो कि ये सरकटा इन्फ्लुएंसर है या फिर नहीं।